नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास से टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो आज भी हम एक टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12 से। और टॉपिक रहने वाला है अल्कोहल फिनोल ईथर से। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा ईथर, जिसमें कि हम ईथर का प्रिपरेशन भी करेंगे, प्रॉपर्टीज़ भी बताएंगे, केमिकल और फिजिकल भी इनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ और टाइम बिना गवाए और बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ईथर की। एक्चुअली ईथर होता क्या है, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे। हमने ईथर पहले भी बताया था। ईथर आर दोज कंपाउंड which contain two alkyl groups and these alkyl groups are attached with each other with the help of oxygen. Okay? तो क्या होता है ईथर की हम बात करते हैं। ईथर आर दोज कंपाउंड in which two alkyl groups are attached with the help of oxygen atom. क्या होता है कि ईथर वो कंपाउंड होते हैं जिसमें दो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन एटम से जुड़े होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल methoxymethane. The formula of methoxymethane is CH3OCS3. Okay, comma ethoxyethane. Methoxyethane formula is C2H5OCS3. इज इट क्या कोमा ETC। तो ये दोस्तों क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। बात करते हैं बोथ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम may be similar or different। तो क्या होते हैं, दोनों के दोनों जो अल्काइल ग्रुप दोनों जुड़े होते हैं ऑक्सीजन आइटम से, वो दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, इफ बोथ ग्रुप्स आर सिमिलर then it is said to be symmetrical ether, whereas if both groups are different, दोनों के दोनों ग्रुप्स अगर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, then it is said to be what? Unsymmetrical ether। तो दोस्तों ये बात आ जाती है इसकी। द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर इज, ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? R'(O)R'(R). ओके, तो क्या होता है R', और हम ये भी कह सकते हैं और RO_, और वी कैन से दैट ROR ऑल्सो। ओके, ये क्या होते हैं, ये और ये हो सकता है। देख लेते हैं दोस्तों स्टार्टिंग से क्या होता है ईथर। ईथर वो कंपाउंड होता है जिसमें दो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं और दोनों अल्काइल ग्रुप्स ऑक्सीजन एटम से कनेक्ट होते हैं। बीच में ऑक्सीजन होगा, दोनों और अल्काइल ग्रुप्स होंगे। ओके, ये क्या होता है, ईथर होते हैं। इसमें दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर दोनों सेम होंगे अल्काइल ग्रुप्स, ऑक्सीजन के जुड़े दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम होंगे, तो क्या होगा, उसे बोलेंगे सिमेट्रिकल। और दोनों डिफरेंट होंगे तो वो कहलाता है अनसिमेट्रिकल। इज इट क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया। एग्जाम्पल दे देते हैं। CH3OCS3,
दोनों एल्काइल ग्रुप ये और ये दोनों सेम है, तो दिस वन इज द व्हाट सिमेट्रिकल, एंड सेकेंड वन इज व्हाट CH3OC2H5, दोनों डिफरेंट है, दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट, देन दिस वन इज द अनसिमेट्रिकल। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है। अगर कुछ भी लगता है कोई भी डाउट हो तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि इथर वो कंपाउंड होते हैं जिसमें दो एल्काइल ग्रुप्स ऑक्सीजन के हेल्प से जुड़े होते हैं, दो एल्काइल ग्रुप्स, जैसे एग्जांपल मेथोक्सी मीथेन हो गया, मेथोक्सी इथेन हो गया। दोनों एल्काइल ग्रुप ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं। अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सिमिलर होंगे तो ये कहलाएगा सिमेट्रिकल, दोनों डिफरेंट होंगे तो ये कहलाएगा अनसिमेट्रिकल इथर। ओके दोस्तों, जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है इथर का, R/R'(O)R' या हम ये भी कह सकते हैं ROR' और ROR। इसमें क्या हो गया, दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, इसमें दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है। ओके, चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बात करेंगे अब हम किसके बारे में, अब दोस्तों बात करने वाले हैं हम इनके प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, इसको प्रिपेयर करने का तरीका कैसे होता है, हाउ विल यू प्रिपेयर द व्हाट, हाउ विल यू प्रिपेयर ether. They are simple methods, or we can say there are two methods for the preparation of ether. Two method for the preparation of ether. Okay, क्या होंगे देखते हैं अभी। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और साथ में लाइक भी करते चलिए। तो दोस्तों बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन, ओके, हाउ विल यू प्रिपेयर द इथर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिहाइड्रेशन, ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल विद द प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, फर्स्ट मेथड ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, on dehydration of alcohol with the help of what, protic acid. Okay, example, so such as protic acid, such as what, concentrated सल्फ्रिक एसिड H2SO4। प्रोटिक क्यों, क्योंकि इन दिस एसिड प्रोटोन इज प्रेजेंट। ओके, दैट्स वाई, क्योंकि इसमें प्रोटोन होता है, प्रोटोन होने की वजह से इन एसिड को प्रोटिक एसिड भी कहा जाता है। देन इथर इज ऑब्टेन, फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ सच एज एट यू हैव टू ऐड वन लाइन ऑल्सो, एट 413 Kelvin, देन ether is obtained। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, अल्कोहल की बात करने वाले हैं दोस्तों। क्या, जब हम क्या करेंगे, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं प्रोटिक एसिड के हेल्प से, व्हेन वी डिहाइड्रेट द अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ प्रोटिक एसिड, then what will form at 413 Kelvin temperature, then what will form ether is formed। first of all C2H5OH, then on concentrated H2SO4 at 413 Kelvin, then directly C2H5O, will obtain, and this one is what दोस्तों, this one is the ether and this one is the alcohol। आई थिंक समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ओके, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आप कहेंगे कैसे, तो देखते हैं C2H5OH से क्या बना है, C2H5O, माइनस H2O हो जाता है। इसमें डिहाइड्रेशन मतलब वाटर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सो व्हेन वी टेक 2, देन 2 C2H5 तो है, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना लगा हुआ है, 1। जब ऑक्सीजन 1 रह गया तो ऑक्सीजन कितना बचा, 1 बचा। तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो दिस वन इज द वाटर रिमूव हुआ है। ओके, तो यू कैन इजिली बैलेंस and by removal of the what we can say write the H2O also। okay,
Now you can easily balance this equation. Okay, now this is the first method for the preparation for what? Ether. You can write H2 also because water, removal of water. B method when alkyl halide reacts with what? किसके साथ रिएक्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड को? अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, then ether is formed. ओके, देख लेते हैं दोस्तों क्या है सेकंड मेथड में. व्हेन अल्काइल हैलाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम एल्कोक्साइड R-ONA, this one is the sodium alkoxide, and react each other to form the ether RO R- and plus NaX. ओके दोस्तों, तो ये क्या है? दिस वन इज द ईथर एंड दिस वन इज द सोडियम एल्कोक्साइड एंड दिस वन इज द अल्काइल हैलाइड. इज इट क्लियर? आई थिंक से समझ में आ गया होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं दोनों मेथड की. ये दो ही मेथड हैं. पहली बात करेंगे ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब हम करते हैं प्रोटिक एसिड से, प्रोटिक एसिड मतलब H2SO4 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड, कितने टेम्परेचर? 413 केल्विन पर, तो हमारा ईथर बन जाता है. क्लियर? देखेंगे अल्कोहल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 413 केल्विन पर क्या किया? डिहाइड्रेशन किया, तो हमारा दोस्तों ईथर बन जाता है. समझ में आ गया होगा. सेकेंड बात करते हैं अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला होता है अल्काइल ग्रुप एंड द हैलोजन. अल्काइल हैलाइड जब किसके साथ रिएक्ट होता है? सोडियम एल्कोक्साइड. अल्काइल और O है तो एल्कोक्साइड है के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारा ईथर भी बन जाता है. दोस्तों ये दो मेथड होते हैं किसके प्रिपरेशन के? ईथर के प्रिपरेशन के. तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके दोस्तों, बात करेंगे आगे वाले पॉइंट की. अब बात करेंगे इसकी किसकी दोस्तों? फिजिकल प्रॉपर्टीज की. सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या होती है. यस, फिजिकल प्रॉपर्टी दोस्तों बताती है किसके? नेचर, फिजिकल नेचर के बारे में. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज of what? Physical properties of ether. Yes, पहले फिजिकल का मतलब फिजिकल नेचर उसका कैसा होता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सोलिबिलिटी हो गई, मिसिबिलिटी हो गई. ओके, ये बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ईथर क्या होता है. ईथर इज पोलर इन नेचर. क्या होता है? ईथर पोलर इन नेचर होता है. मीन्स इट इज पोलर इन नेचर. सबसे पहली बात ये पोलर होता है, इसमें पोल्स क्रिएट हो जाते हैं. जब इसको क्या करते हैं? पानी में डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व होकर पोल्स बन जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज पोलर इन नेचर. सेकंड बात आती है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लोअर देन व्हाट? इज लोअर देन दोस्तों अल्कोहल. इसके पीछे ये रीज़न ये होता है कि इसमें OH ग्रुप होता है जिसमें बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, जबकि इसमें O तो होता है बट H वाला इसमें ग्रुप नहीं होता, OH ग्रुप नहीं होता. इससे इसका क्या बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी. तो जैसे हम हीट करते हैं तो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा देर में बॉयल होगा, जबकि ये जल्दी बॉयल हो जाएगा ईथर. ओके, तो तभी हम कहते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लोअर देन द अल्कोहल से कम होता है. थर्ड बात आई दोस्तों, अगर पोलर की बात आती है कि तो क्या बात आती है? एक और बात कहें, इट इज मिसिबल इन वाटर. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये वाली भी, कि ये क्या होता है? पानी में मिसिबल होता है, पानी में भी घुल जाता है. तो फिजिकल प्रॉपर्टी की फिर से बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ पोलर इन नेचर पोलर होता है. सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट ये होता है ईथर का, वो अल्कोहल से कम होता है. इज इट क्लियर? बिकॉज इन OH ग्रुप, ये रीज़न है,
OH group is present because in alcohol OH group is present which have the strong intermolecular force of attraction, whereas in ether only oxygen atom. That's why it is not too much nuclear force of it is not much intermolecular force of attraction. So थोड़ा सा हीट देने पर जल्दी ही बॉयल होने लगता है इथर. बात थर्ड की आती है, इट इज मिसिबल इन वाटर, और ये पानी में क्या होता है दोस्तों, मिसिबल होता है. ओके तो बात करेंगे अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की. चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ओके दोस्तों बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की. केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी दोस्तों, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें केमिकल नेचर क्या होता है. सबसे पहले हम बात करेंगे कि ether is least reactive. Ether is least reactive functional group. क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है. सेकेंड वाई इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ये सिर्फ लेस रिएक्टिव होता है. ठीक है, सेकेंड होता है इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन हैलाइड. It reacts with hydrogen halide and form alkyl halide. छोटी सी बात आती है कि पहला तो लीस्ट रिएक्टिव होता है, इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, बट कुछ कंडीशन के अंदर ये हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कर लेता है, और वी कैन से दैट ROR डैश प्लस व्हाट, हाइड्रोजन हैलाइड. What? Hydrogen halide. Then what will form? Then RX and plus R dash OH will form. Alcohol बना लेता है. ओके दोस्तों, ये alkyl halide हो गया. This one is the alcohol. So ether हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट होकर alkyl halide और साथ में क्या बना लेता है दोस्तों, ether बना लेता है. तो this is the second chemical property. Third one, aryl ether reacts with bromine in the presence of what, CS2, in the presence of carbon disulfide. CS2 means carbon disulfide. Then orthobromoanisole and parabromoanisole are formed. बात करते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात होगी कि एराइल की जब बात आए तो समझ लेना किसकी बात हो रही है, बेंजीन की बात हो रही है. OCH3 बेंजीन ग्रुप और ये मिथोक दोनों किससे जुड़े हैं, ऑक्सीजन. तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इथर का एग्जाम्पल है. एंड द नेम ऑफ दिस वन इज द एनिसोल, और वी कैन से द मेथोक्सीबेंजीन react with bromine in the presence of CS2. Then what will form, same structure this one and plus this one, two structure बनेंगे इसमें. तो OCH3 this one again OCH3, and this one is the Br and this one is the Br. So this one is the major product. What? Major product. This one is the minor product. Okay, the name of this compound is orthobromoanisole, and this one is the parabromoanisole. तो दोस्तों इसमें ये प्रोडक्ट्स बनते हैं. ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा. चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं. ओके दोस्तों, हाँ, पहली बात तो देखते हैं इसमें क्या बात आती है दोस्तों. इसमें बात आती है कि इथर एक लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है जो रिएक्शन ज़्यादा नहीं करता. सेकंड होता है ये हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट हो जाता है और क्या बना लेता है, अल्काइल हैलाइड. हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ये अल्काइल हैलाइड बना लेता है. थर्ड बात आती है कि ये पिछला ब्रोमीन के साथ CS2 के प्रेजेंस में रिएक्ट होकर कौन, एराइल ईथर क्या बना लेता है, ऑर्थोब्रोमोएनिसोल और पैराब्रोमोएनिसोल बना लेता है. दोस्तों एक प्रॉपर्टी और आती है, हम यहाँ पर लिख देते हैं ये प्रॉपर्टी.
डी प्रॉपर्टी है कि एराइल ईथर reacts with concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4, then orthonitroanisole and paranitroanisole are formed. तो क्या होता है, सेम वही स्ट्रक्चर होगा. दिस वन इज द बेंजीन OCH3 react with concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4, then what will form दोस्तों, एक तो बनने वाला है OCH3, this one is the NO2 and second one is the OCH3 and this one is the NO2. क्लियर. ये दो कंपाउंड बनेंगे. दिस वन अगेन इज द मेजर कंपाउंड एंड दिस वन इज द माइनर कंपाउंड. तो दोस्तों एक बार और देख लेते हैं इसको कि ब्रोमीन के साथ CH2 के प्रेजेंस में ये कंपाउंड बनते हैं जिसमें ये मेजर होगा पहला वाला. दूसरी बात आती है ये किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट होकर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या बना लेता है दोस्तों, ऑर्थोनाइट्रोएनिसोल और पैरानाइट्रोएनिसोल बना लेता है. आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा. तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके दोस्तों, आई होप कि आज का टॉपिक समझ में आया होगा, क्लियर भी हुआ होगा. तो दोस्तों अगर क्लियर हुआ तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमारा भी एक बल बढ़ता है, मनोबल होता है और अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है. और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉर्ट आउट करने की. तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई एनर्जी के साथ. तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद.